यानी फ्रेंड आज का पहला सवाल है, दिया क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 तथा 18 शेष बचे। आपका ऑप्शन दे रखा है 300, 312, 288 और 99। तो आपको करना क्या है कि कोई ऑप्शन उठाइए। अब मैं बात करूं 20, 25 और 30 का लघुत्तम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब मेरा कहने मतलब होगा कि 300 से क्या कीजिए, पहले 8 घटा दीजिए, फिर 300 से क्या करना है आपको 8 घटाना है, सॉरी 13 घटाना है, फिर 300 से क्या घटाना है आपको 18 घटाना है। ये घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 292। ये कितना हो जाएगा 283। ये कितना हो जाएगा 282। हो गया 287 हो गया। तो मेरा करने मतलब है कि अगर 20 से भाग दिया जाए और 30 से भाग दिया जाए तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 है और यहाँ भी 0 है, तो यानी कि वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट में क्या आ जाएगा 0। क्लियर हुआ? यानी कि देखिए 30 में भी 0 है और 20 में भी क्या है 0 है, तो यानी कि घटाने के बाद जिस संख्या में 0 आएगा वही होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इसमें ऑप्शन से उठाइए, देख लीजिए करना क्या, ये तो हट गया। अब कहने का मतलब है कि 288 है, इसमें से मुझे 8 घटाना है, इधर हुआ। फिर 288 से क्या करना आपको 13 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 5, 7, 2। फिर 288 से क्या करिए, फिर 8 घटाइए, कितना हो जाएगा, सॉरी 18 घटाइए, कितना हो जाएगा 0, 7, 2। यानी मेरे कहने का मतलब हुआ कि ऐसी यानी कि 288 वह संख्या है कि जिसमें से घटाने के बाद देखिए इसमें 20 से भाग देंगे पूरा कट जाएगा, इसमें 25 से भाग देंगे पूरा कट जाएगा, इसमें आपको क्या बनना है 30 से भाग देंगे पूरा कट जाएगा, कट जाएगा। तो हमको ये देखना है कि जिस संख्या से कटना है उसका इकाई का स्थान में क्या 0 है। 3 में ये घटाने के बाद किस संख्या में 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है 288 में, तो जब 500 क्या जाएगा 288 हो जाएगा। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लेकर चलता है जो कि स्क्रीन पे दिखाई देगा। यानी फ्रेंड आपके सामने अगला सवाल है, दिया क्या है, अच्छा सवाल है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 7 बचे। यानी मेरे कहने का मतलब कि आपको निकालना क्या है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है कि जिसे 12, 16, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल क्या हो 7 बचे। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं, पहले आपको क्या करना है, शेषफल 7 बचे ना, सबसे 7 घटा दीजिए, इसमें घटेगा नहीं, घटाइए कितना जाएगा 14 में 7 कितना बचेगा 7, 3 और 9 और 9 हो गया। इसमें घटाइए 9, 9, 9 और 2, एक कितना हो जाएगा 13 से 6, एक कितना हो जाएगा 3, ये 9 और 9। क्लियर हुआ? यानी कि अब मेरा करने मतलब हुआ कि हमने घटा के इतना लिख लिया। अब आपको करना क्या है कि 12, 16, 18 का लघुत्तम निकालना है। तो आपको पता होगा कि 12, 16 और 18 का लघुत्तम निकाले कितना हो जाएगा, बता दीजिए 144 हो जाएगा। यानी कि 12, 16 अगर 18 का लघुत्तम निकालते हैं तो 144 हो जाएगा। तो अब करने का मतलब ये हुआ कि अब 144 से आप भाग दीजिए, इसमें 144 से भाग देंगे, जो संख्या कट जाएगी हमारा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो पहले मैं भाग देता हूँ, ये देखिए कहने का मतलब है कि अब देखिए यहाँ पे 144 है, क्लियर हुआ। अब 144 है, यहाँ पे इकाई के स्थान पर क्या है 4 है, सम है कि विषम है, सम है ना। तो यानी कि इन संख्याओं में से जो सम संख्या होगी वही संख्या कट सकती है, जो विषम होगी वो नहीं करती। आपका ऑप्शन पहला खत्म हो गया, क्योंकि लास्ट में क्या बच रहा है 7, ये तो हट गया ना। क्यों? क्योंकि जिससे हमको भाग देनी है इकाई के स्थान पे क्या है 4 है, 4 क्या है सम है, ये कटेगी इससे, यानी कि जो विषम संख्या कटेगी नहीं। बच रहा है ऑप्शन 2, तो 9, 9, 9, 2 में क्या कर दीजिए 144 से भाग दीजिए, कब बढ़ जाएगा, कब बढ़ जाएगा बताओगे सब, 8 बढ़ जाएगा। 8 बार कहाँ जाएगा 7 बढ़ जाएगा, 7 चौक 28 जा सकता है, 7 चौक 28, 7 चौक 28 दूसरी 7 नहीं जाएगा, 6 बार, 6 चौके 24 को 4, 6 चौके 24, 2 26, 6 कम 6 2 8, 9 में से 4 कितना बचेगा 5, 3, 1 और 2, और कब बढ़ जा सकता है 8 बार,
ट्राई कर लेते हैं। 8 चौके 32 को 2, 8 चौके 32, 32 और 3 35, 8 का मार 3 11। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचा ऑप्शन कौन सा आपका? इसको चेक कर ले क्योंकि नन ऑफ दिस भी तो है। 9 9 3 और 6 भाग दे रहे 144 से कब बढ़ जाएगा टोटल? 6 बार। कितना होता? 8 6 4 घटा दीजिए। 13 में से 6 कितना बचेगा? 9। 8 में से 6 कितना बचेगा? 2 1 6। कब बढ़ जा सकता है? 9 बार। 9 चौके 36 को 6, 9 चौका 36 3 39 9 3 12। तो आपका जो आंसर बचेगा क्या आ जाएगा? आपका ये हो जाएगा। ये संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। तो आपका आंसर ये नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा? 9443 वाला आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एंड फ्रेंड यानी इसका जो लगाने का विधि यही विधि है, दूसरा विधि नहीं है। तो फ्रेंड आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। फ्रेंड आपके सामने अगला सवाल है। दिया क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10 12 16 20 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचे? 5 बचे। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, पहले ध्यान रखिए कि जिसके इकाई का देखिए यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। क्लियर हुआ? आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें से 5 घटा दीजिए, यानी कि इसमें से 5 घटा दीजिए। जिसके इकाई के स्थान पर अगर 0 आ गया तो संख्या हमारी वही होगी। नहीं समझ में आया? यानी मेरे कहने मतलब हुआ कि भाग किससे देनी है? 10 12 16 20 से। घटाना क्या है? 5 शेषफल बचे ना, तो 5 घटा कर देख लीजिए। जिसके इकाई के स्थान पर 0 आएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए क्यों ये 0 घटाइए 5 सब में। इसमें से 5 घटाया कितना आ जाएगा? 240। इसमें से 5 घटा कितना आ जाएगा? 235। इसमें से 5 घटा कितना बचेगा? 241 हुआ। इनका लघुत्तम निकालने तो कितना हो जाएगा? 240 ही होगा। तो लघुत्तम भी निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए इकाई का स्थान पे 0 है, 0 किस में आ रहा है? इसमें। तो जो आपका आंसर क्या होगा? तो जो आपका आंसर हो जाएगा 245 होगा। तो मेरा कहने मतलब हुआ कि वह छोटी छोटी संख्या क्या हो गई? आपका 245 हो गया। फ्रेंड ऐसे सवाल को हमको लगाने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास दिमाग हो तो बस देखिए कौन सा कट है कर देगा। फ्रेंड आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर चलना जो स्क्रीन पे दिखाई देगा। हो गया? यानी आपके सामने अगला सवाल है कि दिया है कि 4 घंटियां 4 6 8 14 सेकेंड के अंतराल में बजती है। मतलब कि इनके बीच का जो अंतराल है 4 6 8 14 सेकेंड है। तो फिर कह रहा है कि वे चारों, अगर मेरा कहना कि वे चारों अगर 12 बजे एक साथ बजती हैं, मतलब एक साथ बजती हैं, तो फिर कौन सा ऐसा समय आएगा कि जो सभी एक साथ पुनः बजेगी? बात समझ में? तो मेरे कहने था कि करना क्या है आपको, अगर ऐसे सवाल आ जाए तो पहले इनका एलसीएम निकाल लीजिए। तो करना क्या? एलसीएम निकालिए। तो 4 6 8 और 14 निकाला जाए। 2 दूना का 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 साते 14, 2 एक कम 2 3 2 7। फिर कैसे? 2 से 1 3 1 7। फिर कैसे काटेंगे? 3 से फिर कैसे 7। फिर कैसे काटेंगे? 7 से। हमको जब तक काटना है तब तक एक एक ना जाए। एलसीएम निकाल लीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 वही हो जाएगा। 2 2 4 3 12, 2 2 4 2 8 24, 24 गुणे 7 ये हो जाएगा 168 सेकेंड। क्लियर हुआ? ये तो हमारा आया 168 सेकेंड आया ना, इसको हम मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 168 सेकेंड को किस में चेंज कर लेंगे? मिनट में। तो कैसे भाग देंगे? 60 से। पूरा कब बढ़ जाएगा? 60 से भाग देकर देख लीजिए। 2 में 60 से भाग दीजिए 168 में। 6 दूना कितना होता है? 12, 120 हो गया। 8 हो गया, 4 हो गया, कट गया। तो यानी इसको भाग देने के बाद कितना आ रहा है आपका? 3 मिनट 48 और शेषफल कितना बचा? इतना। तो 48 सेकेंड आपका तो आया। यानी कि इसका जो काटने के बाद आया 2 मिनट ना, यानी कि 2 मिनट 48 सेकेंड आया। तो कब बज रही थी? 12 बजे ना। अब कब बजे बजेंगी? 12 बजे।
12:48 मतलब क्या होगी, पुनः बजेगी। फ्रेंड आपके सामने मैं अगला क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ जो आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। फ्रेंड आपके सामने अगला सवाल दिया है कि एक फल व्यापारी के पास कुछ संतरे हैं, अब पता नहीं है कि हमको कितने हैं, जिन्हें वह 24, 40, 35 के समूह में यदि विभाजित करता है तो प्रत्येक दशा में एक संतरा शेष बचता है। तो बताइए फल व्यापारी के पास न्यूनतम कुल कितने सेब थे। अधिकतम तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन पूछा क्या है, न्यूनतम। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि समझिए पर सवाल क्या था, 24 है, 40 है और 35 है, वो इनका टोकरी ऐसे बना रहा है, ऐसे क्या कर रहा है, टोकरी बना रहा है। तो प्रत्येक दशा में एक सेब क्या बन रहा है, संतरा शेष बच रहा है। तो ये पूछा है कि न्यूनतम कितने सेब हैं। तो बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कि इसमें निकालना क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि निकालना क्या है। और ये लाइफ में याद कर लीजिए कि अगर न्यूनतम कहीं भी आपको दिखाई दे दे, अगर ऐसे कभी भी एग्जाम में अगर न्यूनतम लिखाई दे तो आपको करना क्या है कि बस सबका निकालना है एलसीएम। अब फ्रेंड करना क्या है, इनका एलसीएम निकाल लीजिए, गुणा कर लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24, 24 पाँचे 120, 120 साथे 840। यानी कि मेरा कहने मतलब हुआ कि व्यापारी के पास कुल न्यूनतम जो संतरे थे कितना थे, 840 थे। न्यूनतम की बात 840, अधिकतम बहुत ज्यादा हो सकते हैं। यानी कि बहुत ही अच्छा सवाल था। आपके सामने मैं अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूं जो आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। फ्रेंड आपके सामने अगला सवाल दिया है कि 3/6, 6/8 और 9/16 का एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो मैं बता देना चाहता हूं कि भिन्न की बात हो गई। जब संख्या भिन्न में हो तो एलसीएम क्या होगा, अंश का एलसीएम तथा हर का एचसीएफ। आपको एचसीएफ निकालना है, अंश का एचसीएफ तथा हर का एलसीएम। यानी मेरे कहने का मतलब हुआ कि अगर आपसे सवाल अगर भिन्न में आ जाए, यानी कि जैसे नॉर्मली लगू आप तो एलसीएम एलसीएम निकाल लेते हैं, लेकिन अगर संख्या भिन्न के रूप में आ जाए तो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। तो आपको करना क्या है कि जब संख्या भिन्न में हो तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, अंश का एलसीएम तथा हर का एचसीएफ निकाला जाता है। एचसीएफ क्या होता है, अंश का एचसीएफ तथा हर का एलसीएम निकाल जाता है। तो पहले हम निकालते हैं एलसीएम। तो आपका 3/6, 6/9 और कितना है 9/16। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे एलसीएम होगा, अब 3, 6, 9 का एलसीएम हो तो हो जाएगा आपका 18। क्लियर हुआ। उसके बाद 6, 9 अगर 16 का अगर एलसीएम एचसीएफ नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो जो इसका एलसीएम कितना होगा, 18 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर क्या निकाला गया था, अंश का एचसीएफ। यानी निकालिए, पाठ कर दीजिए 6/9, 3/6, सॉरी 8 करना है ना, हाँ गलती हो गई थी। यानी कि यहाँ पे क्या है आपका 6/8 है। तो जो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 6 भी कट जाएगा, 2 से 8 भी कट जाएगा, 2 से 16 भी कट जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसका एचसीएफ निकालना है, तो 6/8 और 9/16। तो आपको हर का यानी अंश का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो देखिए 3 से 3 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा और 9 भी कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 3। एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 16 तो कितना हो जाएगा आपका 48। तो जो आपका एलसीएम की नजर काटना तो कर सकते हैं 3/16। यानी कि जो आपका भिन्न दिया था 3/6, 6/8, 9/16 का एलसीएम ज्ञात करना था।
तो जब संख्या भिन्न में तो जो आपका एलसीएम कितना निकला है 18/2, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका 3/48 यानी 1/16 हो गया। यानी आपके सामने मैं अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन लेकर चलता हूँ जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। फ्रेंड आपके सामने अगला सवाल दिया है, बहुत अच्छा सवाल है। दिया क्या है कि दो संख्याओं का मासा 60 है और लसा 120 है, यदि उनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत सिंपल सवाल है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पता है, मसाला लग जाएगा। लस गुड़े मस बराबर होता है पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या। यानी फ्रेंड करने में मतलब है कि अगर ऐसे सवाल का दिया जाए तो बस आप ये फॉर्मूला फॉलो कीजिएगा, सवाल क्या आ जाएगा एकदम सिंपल लग जाएगा। लसा कितना दिया है 60, चाहे कुछ भी लिखना। मसा कितना दिया 120, एक संख्या दिया है 24, दूसरी हमको पता नहीं है। यह स्वर कितना आपको जाएगा 60 गुड़े 120 बटा कितना आपको जाएगा 24 हो गया। कितना जाएगा 24 से कब बढ़ेगा 24 5 120। यह स्वर कितना जाएगा 60 गुड़ा का 5 कितना हो जाएगा आपका 300 हो गया। यानी कि जो आपसे सवाल पूछा था कि दिया था कि दो संख्याओं का मासा 60 है और लसा 120 है, यदि उनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या करना हमको ज्ञात करना है। तो फार्मूला आपका क्या होता है कि लसा गुड़े मासा बराबर पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या। लसा दिया है 60, अरे 120, 104, 120 60 बराबर 24 गुड़े काट दे कितना आ गया 300 आ गया। यानी फ्रेंड देख रहे हैं कि हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को क्या करें, बहुत ही सिंपल ट्रिक से क्या करें सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो पानी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।